जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो क्लास का क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तारापुर है। दोस्तों तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशाखापट्टनम है। दोस्तों विशाखापट्टनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। दोस्तों चंदेल वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शारदा पीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। दोस्तों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में स्थापित किया गया था। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को की गिरफ्तार किसने किया था? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों हॉडसन ने गिरफ्तार किया था। दोस्तों 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को हॉडसन ने गिरफ्तार किया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली बार जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2000 में घोषित की गई थी। दोस्तों भारत में पहली बार जनसंख्या नीति जो है वो 2000 में घोषित की गई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कृषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनिष्क था। दोस्तों कनिष्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सार्वजनिक लेखा समिति यानी कि पीएसी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1921 में हुई थी। दोस्तों 1921 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों फ्रेंसियम है। दोस्तों फ्रेंसियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे प्रतिक्रियाशील माना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड है। दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 370 का हटाया जाना किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2019 में हटाया गया था। दोस्तों 2019 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीराकुंड बांध है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो हीराकुंड बांध हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों सुशील कुमार है। दोस्तों सुशील कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 1923 में हुई थी। दोस्तों 1923 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को भारत का मीरा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों राबिया को कहा जाता है। दोस्तों राबिया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में डंकिन पास स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों सिक्किम में स्थित है। दोस्तों डंकिन पास जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों भागीरथी बांध पे बना है। दोस्तों भागीरथी बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। दोस्तों 3 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि दोस्तों NRHM कब शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2005 में शुरू किया गया था। दोस्तों 2005 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1976 में जोड़ा गया है। दोस्तों 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों कोटोपैक्सी है। दोस्तों कोटोपैक्सी पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशांत महासागर है। दोस्तों प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिम कार्बेट था। दोस्तों जिम कार्बेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन करता है? दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में होता है। दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है, तो राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्यवाद किस दर्शन का अंग है? दोस्तों शून्यवाद किस दर्शन का अंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध दर्शन का अंग है। दोस्तों बौद्ध दर्शन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में मेगस्थनीय किसके दरबार में आया था? दोस्तों मौर्य काल में मेगस्थनीय किसके दरबार में आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों सोन नदी जो है वो पूर्व की दिशा में बहती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों रूस देश की सहायता से स्थापित की गई है, तो रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? दोस्तों किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। दोस्तों तो APJ अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस ग्रह का नाम प्रथम आकाशीय ग्रह भी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों यूरेनस का जो नाम है वो आकाशीय ग्रह है, प्रथम आकाशीय ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्यभट्ट था। दोस्तों आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एटना किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एटना जो है वो किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इटली में स्थित है। दोस्तों इटली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संसद में राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्षों के लिए होता है। दोस्तों 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है वो बेंगलुरु में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा,
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला का की वजह से बना है? दोस्तों थार मरुस्थल जो है वो किस पर्वत श्रृंखला की वजह से बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से बना है। दोस्तों तो अरावली पर्वत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि किस भारतीय राज्य की सीमा है जो अधिक देशों से उसकी सीमा लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा है जो दोस्तों बहुत ही अधिक देशों से लगती है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। दोस्तों अनुच्छेद 243 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहला सामान्य चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों 1951 से 1952 के अंतर्गत हुआ था। दोस्तों 1951 से 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात में होता है। दोस्तों मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो दोस्तों गुजरात राज्य में होती है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों फ्रेंडली मैच शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों फ्रेंडली मैच शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों फुटबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि संविधान संशोधन के दौरान मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई है? दोस्तों यानी कि ये पहले था 21 वर्ष के लोग ही केवल मत दे सकते हैं और अब जो हो गया है 18 वर्ष हो गया है। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। दोस्तों 61वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के वाटरमैन के नाम से कौन से प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। दोस्तों राजेंद्र सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों किस रेखा का विश्व का जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों किस रेखा को विश्व का जीवन रेखा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों भूमध्य रेखा को कहा जाता है। दोस्तों भूमध्य रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा किस मिट्टी में कपास की खेती होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काली मिट्टी में होती है। दोस्तों काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है तो काली मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों मिल्खा सिंह प्रसिद्ध है। दोस्तों मिल्खा सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जो कि फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा किस राज्य को भारत का मसालों का राज्य कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल को कहा जाता है। दोस्तों मसालों का राज्य पूछा है तो केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। और दोस्तों यहीं पे अगर पूछा होता मसालों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका कोलकाता हो जाता है। दोस्तों मसालों का जो शहर है वो कोलकाता को कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों बीजापुर में स्थित है। दोस्तों बीजापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी कि दोस्तों भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड में होता है। दोस्तों झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा 60 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और दोस्तों ये 60 क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से तैयार था ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों आपकी तैयारी कैसी हो रही है ये भी कमेंट में बताइएगा। और किस स्थान से आप हैं और कहाँ के लिए आप फॉर्म डाले हैं ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।